सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबैकस और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले सेकंड लेवल ऑफ अबैकस में डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +6। तो इसके पहले हमने डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +9 +8 एंड +7 ये 3 डबल कॉम्बिनेशन सीखे हैं और ये हमारा चौथा और फाइनल डबल कॉम्बिनेशन होने वाला है। मतलब एक्चुअली फाइनल तो नहीं है, इसके आगे भी है, पर इसे हम कह सकते हैं एडिशन वाला फाइनल, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे उसमें सब्ट्रैक्शन हो गया। मतलब डबल कॉम्बिनेशन ऑफ -9 -8 -7 एंड -6, तो ये एडिशन वाला लास्ट होगा। तो चलो फिर आज का ये हमारा डबल कॉम्बिनेशन सीखते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये कॉम्बिनेशन में हम क्या कंबाइन करते हैं। बेसिकली हम दो फार्मूले कंबाइन करते हैं, एक स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला होता है और एक बिग फ्रेंड्स का। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसे नाम दिया गया है डबल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आपको तो पहले वो जो स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स के फार्मूले होते हैं वो सब आने चाहिए, ताकि फिर आप उन्हें कंबाइन भी कर पाओ और यूज़ कर पाओ। तो इसलिए अगर आपको वो सभी फार्मूले सीखने हो तो वो सभी के सभी फार्मूले अपने चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में स्मॉल फ्रेंड्स और बिग फ्रेंड्स नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो उसमें से आप सभी के सभी फार्मूले बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। बहुत ही आसानी से मैंने सिखाया है, बहुत ही अच्छे से। तो ज़रूर आप वो चेक कर लो, आपको भी वो बहुत ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए और उसके बाद ये कंटिन्यू करना। तो चलो फिर इसी के साथ आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं यहाँ ही। तो यहाँ पर आप पहले तो देखो हमें क्या करना है। हमें करना है डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +6। हमें सीखना क्या है, डबल कॉम्बिनेशन ऑफ +6 सीखना है। तो यहाँ पर तो देखो हमें दो फार्मूले लगेंगे, तो वो दो फार्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमें अभी यूज़ करने हैं। तो वो जो है फार्मूला, तो उसमें जो बिग फ्रेंड्स का फार्मूला है वो है +6 इज इक्वल टू -4 + 10। और ये एक फार्मूला हो गया। अब दूसरा फार्मूला जो है वो है स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला। तो वो हम कहाँ से लाएंगे, तो वो स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला जो है वो इस नंबर का होगा। जो बिग फ्रेंड्स के नंबर में से जो नंबर आता है यहाँ पर, तो उसी का फार्मूला स्मॉल फ्रेंड्स का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर -4 का स्मॉल फ्रेंड्स फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो है -4 इज इक्वल टू -5 + 1। तो ये जो है ये -4 का स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला होता है और ये +6 का बिग फ्रेंड्स का फार्मूला। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम इसको डबल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। तो इसलिए तो फिर यहाँ पर हम अभी एग्जांपल की मदद से ये अच्छे से समझेंगे। तो ये देखो पहले एग्जांपल में दिया 49, ओके। उसके बाद है +6। अब +6 के लिए करना होता है -4 + 10। ये देखो यहाँ -4 किया, फिर +10 के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो +10 के लिए -4 + 5। ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है, पर ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए इन्होंने एज अ सेपरेट टॉपिक नहीं दिया है लेवल में, ओके। पर अभी ये +6 हो गया, इसके नीचे भी एक +6 है। तो ये देखो यहाँ पर हमारा आज का डबल कॉम्बिनेशन आने वाला है। ये देखो यह +6 करना है हमें। तो अब देखो यहाँ पर मैं +6 के लिए -4 + 10 तो डायरेक्टली नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास -4 अवेलेबल ही नहीं है। पर मेरे पास 5 अवेलेबल है ना, 5 में से तो 4 माइनस हो सकता है। तो इसलिए मुझे 5 में से 4 माइनस करने के लिए उसका -4 का स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये फार्मूले। तो हमें तो पहले जो मेन फार्मूला होता है वो बिग फ्रेंड्स का होता है, पर ये बिग फ्रेंड्स का फार्मूला जो है ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते ना। तो इसलिए एक और फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है हमारा स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला। तो इन दिस केस -4 का फार्मूला। तो इसलिए पहले तो हम क्या करेंगे, -4, ये देखो ये जो -4 है ना, ये डायरेक्टली नहीं हो रहा। तो इसके लिए स्मॉल फ्रेंड्स का फार्मूला -4 इज इक्वल टू -5 + 1। तो पहले किया -5 + 1, ओके। अब ये हो गया, -4 का काम हो गया, बचा गया +10। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली +10 कर देंगे। इतना ईजी है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। फिर है +25। ये देखो 25 ऐड किया, सो आवर आंसर इज 86। इसके बाद हमें दिया 28 + 6। ये देखो +6 के लिए फिर से यहाँ पर -4 + 10 करना है। पर यहाँ आप देखो -4 हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते।
तो उसके लिए -4 का पहले तो स्मॉल फ्रेंड्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो है -5 + 1, और फिर बचा क्या +10 बचा, ये +10 यहाँ पर कर देंगे। फिर है +14, ये 14 ये 10 और ये 4 के लिए -1 + 5, फिर है +5 के लिए होता है -5 + 10, ये -5 क्या +10 के लिए जगह नहीं है तो उसके लिए -4 + 5, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया 53। और मेरे हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर है 76 + 16, ये 10 ऐड हो गए। 6 ऐड करने के लिए फिर से डबल कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो +6 = -4 + 10, बट -4 इज़ नॉट डायरेक्टली पॉसिबल, तो इसलिए -5 + 1 पहले और फिर +10, फिर है -22, ये 22 माइनस हो गए, फिर है +5, सो आंसर इज 75। उसके बाद दिया 45 + 26, 20 ऐड करने के लिए -3 + 5, यहाँ पर 6 ऐड करने के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर है +7, फिर है -4 के लिए -5 + 1, सो आंसर इज 74। तो आप इसे एक ऐसे रिदमिक फॉर्म में भी ध्यान में रख सकते हैं, जो मैंने अभी कहा -5 + 1 + 10, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे जो हमने इसके पहले भी फॉर्मूले सीखे थे, इसके लिए भी मैंने आपको एक रिदम दिया था, तो इस रिदम पे आपको कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप भूल गए आगे जाकर इसको तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो इसलिए आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, ताकि ऐसे एग्जांपल्स कहीं भी आए तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। अगर कोई आपको नींद में से भी उठा दे और कुछ भी पूछे, तभी भी आपको ये आना चाहिए, इतना आपको फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठने चाहिए। तो वो आपको ज़रूर प्रैक्टिस से ही जमेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ एग्जांपल सॉल्व करो, और आपकी बुक में भी होंगे तो वो भी सॉल्व करो, तो ज़रूर ऐसे आप प्रैक्टिस से इसमें एकदम कामयाब बन जाओगे। तो आगे देखते हैं 43 + 2 के लिए -3 + 5 +6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10। अब देखो +10 के लिए जगह तो नहीं है, तो उसके लिए -4 + 5, तो ऐसे यहाँ आपको वो आना चाहिए। फिर +17, सो आवर आंसर इज 68। फिर दिया 7 -1 + 56, ये 50 ऐड हो गई। 6 ऐड करने के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर +7, सो आवर आंसर इज 69। उसके बाद दिया 66 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर +5 + 2, सो आवर आंसर इज 79। फिर 9 - 2 + 51 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, सो आंसर इज 64। ओके, सो इसके बाद हमें दिया 7 + 1 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर +80, सो आंसर इज 94। उसके बाद दिया 6 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर +8 के लिए -2 + 10, फिर +30, उसके लिए -2 + 5 यहाँ पर, सो आंसर इज 50। तो ये रो हो गई है कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकंड रो। नेक्स्ट रो में हमें दिया 5 + 2 + 16, ये 10 ऐड हो गए। 6 ऐड करने के लिए -5 + 1 + 10, फिर +1, सो आंसर इज 24। फिर 7 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर -3 + 55, सो आंसर इज 65। फिर 9 - 4 + 6, उसके लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर +22, सो आंसर इज 33। आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, और आपको मैंने बेसिक फार्मूला और कैसे हम यूज़ करते हैं वो बता दिया है, और सभी के सभी एग्जांपल बस सिमिलर है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, बाकी तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वही फार्मूला है। तो इसके लिए मैं थोड़ा क्विकली थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए ना। और आप बहुत होशियार हो यार, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और अपने आप सॉल्व करो। आपको तो ये वीडियो भी आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फार्मूला और कैसे इसे यूज़ करते हैं तो ये जो आपको बेसिक पता चल गया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहे तो वो स्क्रीनशॉट देखकर आप सॉल्व करो, और इसी से आपको काबिलियत पता चलेगी कि आपको ये कितना समझा और कितना नहीं समझा। अगर आपको सॉल्व करने को कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सभी आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, वो आप फिर से वीडियो चेक करके देख सकते हो, आंसर्स मैच करके।
या फिर कैलकुलेटर भी है आपके पास, तो उसकी मदद से भी आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो अगर आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पर फिर भी आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो वीडियो फिर से देखो और फिर से देखो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आगे हमें दिया 6 + 72 = 72, फिर है +6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर है -1, सो आंसर इज 83। फिर है 5 + 2 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, फिर है -11, सो आंसर इज 2। फिर है 9 - 2 + 51 + 6 के लिए फिर से -5 + 1 + 10, सो आंसर इज 64। ये थोड़ा सा ओके। फिर 7 + 16, ये 10 ऐड हो गए, 6 ऐड करने के लिए -5 + 1 + 10, फिर से +6, तो ये एज इट इज़ यहाँ पर, और फिर फाइनली -4, सो आंसर इज 25। फिर 4 - 4 + 7 + 26, ये 6 ऐड करने के लिए -5 + 1 + 10, सो आंसर इज 33। फिर 8 + 6 के लिए -5 + 1 + 10, -3 + 75, ये 75, सो आंसर इज 86। फिर 5 + 26, से 20 ऐड हो गए, 6 ऐड करने के लिए -5 + 1 + 10 + 2 + 6, सो आंसर इज 39। सो इसी के साथ ये रो भी हो गई है कंप्लीट, और आई होप आपको ये डबल कॉम्बिनेशन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसी के साथ ये वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।